रामायण से जुड़ी अद्भुत रोचक कथाएं। अधिकांश लोग जानते हैं भगवान राम विष्णु भगवान के अवतार हैं। उनके भाइयों में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हैं। लक्ष्मण बाद में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में पैदा हुए। लक्ष्मण ने अपने पूरे जीवन में शिकायत की थी कि वह छोटे भाई के रूप में जन्म लेने के कारण उन्हें राम की सभी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। बलराम के रूप में जन्म लेने पर उनकी एक बड़े भाई बनने की इच्छा पूरी हुई। लक्ष्मण 14 साल तक जागते रहे। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी। जब वह वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब उनका साथ देने के लिए तैयार थी, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें घर पर रहने के लिए मनाया क्योंकि वह भगवान राम और माता सीता को सभी खतरों से बचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नींद की देवी निद्रा से संपर्क किया और उनसे अगले 14 वर्षों तक निद्रा नहीं लेने की इच्छा जाहिर करी। निद्रा ने आज्ञा दी कि किसी को संतुलन बनाने के लिए उनकी ओर से सोना होगा, तो लक्ष्मण ने उन्हें इसके लिए उर्मिला पर विचार करने के लिए कहा। निद्रा अयोध्या के महल में गई और उर्मिला से पूछा क्या वह लक्ष्मण की नींद लेना चाहेगी, जिसके लिए वह सहर्ष तैयार हो गई। राम के राज्याभिषेक के दिन तक उर्मिला 14 साल तक सोती रही। यदि उर्मिला ने मदद नहीं की होती तो लक्ष्मण कभी भी मेघनाद का वध नहीं कर पाते, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि केवल गुंडा केस जो कई वर्षों तक सोया न हो ही उसे मार सकता है। इस प्रकार लक्ष्मण जी 14 साल तक वनवास में जागते रहे। भगवान राम की बहन शांता, 3 भाइयों के अलावा प्रभु श्री राम की एक बहन भी थी। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और यह भी माना जाता है कि राजा दशरथ के बाकी 4 बेटों को शांता के बारे में नहीं बताया गया था। शांता राजा दशरथ और रानी कौशल्या की सबसे बड़ी बेटी थी। रानी कौशल्या की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम वर्षिणी था और उन्हें कोई संतान भी नहीं थी। एक बार जब वर्षिणी अपनी छोटी बहन कौशल्या से मिलने गई तो उन्होंने रानी कौशल्या से उनकी और दशरथ की बेटी मांग ली। राजा दशरथ ने अपनी बेटी रानी कौशल्या की बहन वर्षिणी को दे दी थी। प्रभु श्री राम के भाइयों का अवतार। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और यह माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु का शेषनाग, शंख और सुदर्शन चक्र उनके अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए थे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।